मराकश से लाखों अफराद स्पेन क्यों जाना चाहते हैं? सैकड़ों जानें क्यों खतरे में पड़ गई हैं? आपको पता होगा, आपने वो तस्वीरें शायद देखी होगी कि किस तरह से मराकश यानी मोरक्को से स्पेन की तरफ जाने वालों की बड़ी तादाद देखी गई और उसके बाद हालात बिगड़े भी और कई लोगों की मौत भी हो गई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। अफ्रीका और यूरोप के दरमियान एक बार फिर मुहाजिरीन का बड़ा बुहरान सामने आया है। ताजा इत्तलात के मुताबिक मराकश से हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार अफराद स्पेन के जेर इंतजाम इलाके सियोटा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। हलाक होने वालों की तादाद सैकड़ों तक पहुंच गई है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी वो तस्दीक उसकी नहीं हो पाई है। 100 से ज्यादा भी हो सकती है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी जान खतरे में डालकर स्पेन क्यों जाना चाहते हैं? सबसे पहले यह समझते हैं कि सियोटा क्या है। सियोटा शुमाली अफ्रीका में वाक़ा एक छोटा सा इलाका है, लेकिन यह स्पेन के जेर इंतजाम है। यानी अगर कोई शख्स वहां पहुंच जाता है तो वो अमली तौर पर यूरोपीय यूनियन की सरजमीन पर कदम रख देता है। इसी वजह से मराकश और दीगर अफ्रीकी कंट्रीज के बहुत से लोग इसे यूरोप में दाखिल होने का एक रास्ता समझते हैं। मराकश यानी मोरक्को, ध्यान में रखिए, मराकश यानी मोरक्को। ताजा इत्तलात के मुताबिक चंद ही घंटों में तकरीबन 50 से 60 हजार अफराद ने सरहद उबूर करने या समंदर के रास्ते तैर कर सियोटा पहुंचने की कोशिश की। बहुत से लोग तेज लहरों में फंस गए, जबकि कुछ सरहदी बाढ़ के करीब भगदड़ का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में कम से कम 57 अफराद की जान चली गई है। यह शुरुआती जानकारी आई थी, लेकिन अभी मरने वालों की तादाद बढ़ गई है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अभी उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। इस बहरान के बाद स्पेन ने फौज और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। हुक्काम के मुताबिक बड़ी तादाद में लोग बाद में रजाकाराना तौर पर वापस मराकश भी लौट गए, यानी मोरक्को वापस लौट गए, जबकि सरहद पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, सख्त कर दी गई है। लेकिन असल सवाल यह है कि लोग इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेते हैं? माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजूहात गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, सियासी अदम इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार की तलाश है। यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और साथ ही साथ बेहतर रोजगार की तलाश में लोग वहां से हिजरत करना चाहते हैं। बहुत से नौजवानों को उम्मीद होती है कि अगर वो किसी तरह यूरोप पहुंच जाएं तो उन्हें बेहतर जिंदगी और मुलाजमत के यानी एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल सकते हैं। दूसरी तरफ इंसानी स्मगलर भी ऐसे लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते हैं। वो बड़ी रकम लेकर, पैसे लेकर यूरोप पहुंचाने के वादे करते हैं, लेकिन अक्सर यह सफर समंदर में हादसों या सरहदी खतरात की वजह से जानलेवा साबित होता है। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बारहा खबरदार कर चुकी हैं कि यूरोप जाने वाले ये रास्ते दुनिया के खतरनाक तरीन मुहाजिर रास्तों में शुमार होते हैं। सिर्फ रमा साल के इब्तदाई 5 महीनों में स्पेन पहुंचने की कोशिश के दौरान 1300 से ज्यादा मुहाजिर हलाक या लापता होने की इत्तलात सामने आ चुकी हैं। अब दुनिया की नजरें स्पेन, मराकश यानी मोरक्को और यूरोपीय यूनियन पर हैं कि वो इस इंसानी बुहरान से निपटने के लिए क्या कदम उठाते हैं, ताकि मजीद कीमती जानें जाया होने से बचाई जा सके। तो ये ताजा सूरत हाल थी और आलमी खबरें साथ साथ जो इससे जुड़ी और अलग अलग जानकारी सामने आ रही है, उसके साथ हम फिर से आपके साथ नए वीडियो में शामिल होंगे, आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल ये जो इतना बड़ा इंसानी बहरान दिख रहा है कि क्यों लोग किसी भी तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी जान को खतरे में डालकर स्पेन जाना चाहते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी तादाद हजारों में थी, लेकिन कई अब रजाकाराना तौर पर वापस मोरक्को की तरफ जा चुके हैं, लेकिन इस कोशिश में कईयों की जानें जा चुकी हैं।